हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। कल अपन एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 15 चैप्टर की। आज अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण करते हैं। पहला उदाहरण है बेटा, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। जो चित्र होता है बेटा वो हेड होता है, अपनी भाषा में अपन जिसको बोलते हैं हेड होता है, और जो पट होता है वो टेल होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब सिक्के को एक बार उछाला जाए तो एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है, आज का उदाहरण 1 है। तो जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो संभावित या अनुकूल, जो अनुकूल परिणाम है वो हेड और टेल होंगे। ओके बेटा, जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है तो जो अनुकूल परिणाम है वो हेड और टेल आएगा। ये तो अपनी बात हो चुकी है। तो इस हिसाब से कुल परिणाम क्या बन गया, तो कुल परिणाम बराबर। ठीक बेटा, अब बोला ये एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम निकाल के लाने पड़ेंगे। तो चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। ठीक बेटा, तो चित्त आने की, एक ही चित्त मतलब हेड होता है, तो हेड आने का एक ही चांस है, बराबर 1। तो चित्त आने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, तो अनुकूल बटे में कुल, अनुकूल 2 है, 1 है, और कुल कितने हैं 2। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट में पट है, तो पट प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। ठीक बेटा, तो पट दूसरा हो गया टेल, तो उसके भी तो एक ही हुआ, और इसकी प्रायिकता, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो अनुकूल बटे में कुल, अनुकूल 1 और कुल। ओके बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा इन तरह के क्वेश्चन के लिए। हालांकि बड़े इजी से क्वेश्चन है, पर फिर भी आपको इनमें जो बातें हैं सारी की सारी, एक बार सिक्का उछाला जाता है तो ये चांस आते हैं, 2 बार उछाला जाता है तो ये आते हैं, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे सवाल नंबर 2 देखो बेटा, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है बेटा, मतलब कुल मिला के 3 गेंद हो गई, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की, मतलब उनका जो आकार है एक जैसा है। कृतिका बिना थैले में झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। वो अंदर बिना देखे एक बॉल सीधी बाहर निकाल रही है, मतलब उसको खुद को नहीं पता कि कौन सी बॉल निकल सकती है। तो वह गेंद, पहला क्वेश्चन है कि पीली गेंद हो तो, लाल गेंद हो तो, और नीली गेंद हो तो इनकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसमें लाल गेंद, नीली गेंद और पीली गेंद एक एक है। में जो गेंद, पहले में गेंद, लाल गेंद, पीली गेंद और नीली, एक एक। तो जो कुल गेंदें हैं वो 3 होगी।
ओके बेटा, तो हमें इन सारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहले में पीली की, दूसरे में लाल की, तीसरे में नीली की, कुल मिला के तो इनकी सभी की होगी। तो पीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पीली गेंद को निकालने के अनुकूल परिणाम। ठीक है बेटा, तो पीली गेंद को निकालेगी। तो आप बताओ, पीली गेंद को अगर वो निकालती है तो पीली गेंद यहाँ पे एक ही थी, एक ही है पीली गेंद यहाँ पे। तो वो अगर पीली गेंद निकलती है तो पीली के अनुकूल परिणाम तो एक ही हुआ, तो एक, और कुल कितने होंगे बेटा? 3। तो प्रायिकता पीली गेंद आने की प्रायिकता, तो पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा? अनुकूल 1 है और कुल 3 है। इसी तरीके से अगर वो नीली गेंद को सिलेक्ट करता है तो नीली के भी तो अनुकूल परिणाम एक ही होंगे, तो 1/3। और इसी तरह अगर लाल गेंद की है तो भी 1/3। ओके बेटा, तो ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है, सभी की येलो, रेड और जो ब्लू है सभी की 1/3 आ जाएगी, जो कि आपके सामने है। आगे है उदाहरण नंबर 3। कहता मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। कहता एक पासा है बेटा, उसको क्या करता है, वो एक बार फेंकता है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? पहले क्वेश्चन में पूछा 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, और दूसरे में छोटा है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ क्या है, पासे को एक बार फेंका जाता है। तो लिखो, जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो अनुकूल होंगे 1 2 3 4 5 6, ये होंगे बेटा। तो जो कुल हो गए वो 6 हो गए, संख्या इनकी 6 है। तो पहले सवाल में पूछा गया 4 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल प्रायिकता, तो आप इसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो 4 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम। 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या तो यहाँ 2 ही है, 5 और 6, और ये यहाँ पे ऐसे लिख दिया 5 और 6, तो बराबर कितनी संख्या हो गई? 2। तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो अनुकूल बटे में कुल, तो अनुकूल 2 है और कुल 6, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/3। अगले में पूछा गया 4 या 4 से छोटी, तो जो सेकंड पार्ट है 4 या 4 से छोटी संख्या आने के अनुकूल परिणाम, मतलब 4 या 4 से छोटी भी आ जाए तो भी, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 भी और 4 से छोटी भी है, तो कुल कितनी संख्या हो गई बेटा? 4। तो इसकी जो प्रायिकता है बराबर क्या फार्मूला होता है? अनुकूल बटे में कुल, तो अनुकूल है 4 और कुल है 6, कट होके क्या आंसर आ गया? 2/3।
ये 2 पे, ये 3 पे कट हो गया, ये 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, समझ आ गया? बड़े इजी से क्वेश्चन है और पेपर में बेटा ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना होगा। आगे है बेटा सवाल नंबर 4। कहते हैं अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता, पहला क्वेश्चन है इक्का होगा, दूसरा क्वेश्चन है इक्का नहीं होगा। तो देखो बेटा, यहाँ एक चीज और उसकी उल्टी चीज पूछी है। इसके बारे में हमने एक दिन पहले भी पढ़ा था कि एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता ये है, ना होने की ज्ञात करो। ये हूबहू एक दूसरे की उल्टी बात थी। होने की देखिए, ना होने की पूछ रखी थी। तो कुल मिला के ऐसी सी बात ये है। इसमें क्या है, इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो, इसका हम निकाल लें। दूसरा कहता है इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात करो, होना और ना होना। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये एक दूसरे का उल्टा है। तो देखो बेटा, तो हम जानते हैं कि ताश की जो गड्डी है, ठीक है, ऐसा लिखा जाता होगा, या दूसरे तरीके से लिखा जाएगा। ताश की जो गड्डी है में कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक बेटा, हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ओके बेटा, हमें ज्ञात करने हैं इक्के की प्रायिकता। तो एक इक्का आने के अनुकूल परिणाम। तो आप बताइए, उस दिन अपनी बात हुई थी, अब सिर्फ इक्का पूछा इसने, तो मतलब सारे इक्के आपको काउंट करने हैं। तो एक हुक्म का हो गया, एक चिड़ी का हो गया, एक आपका पान का हो गया, और एक चौथा जो बच गया है ईंट बच गया। तो कुल मिला के 4 इक्के होते हैं। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 4। तो एक इक्का आने की प्रायिकता, तो अनुकूल बटे में कुल, तो अनुकूल 4 और कुल 52। तो 4 एकम 4, 13 चौके 52। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/13। तो एक इक्के आने की जो प्रायिकता है वो 1/13 है। और सेकंड पार्ट में पूछा एक इक्का ना आने की प्रायिकता, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो एक इक्का न आने की प्रायिकता, तो बराबर उस दिन भी हमारी बात हुई थी, एक में से माइनस कर दो, 1 माइनस 1 इक्का आने की प्रायिकता, मतलब ना आने की निकालनी और आने की आपके पास है, तो 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से क्या माइनस करना है, 1/13। तो लघुत्तम तो लेना आता है बेटा, 13 आ गया, इसको इससे बात करेंगे 13 माइनस 1, तो 12/13। ये आपका आंसर आ जाएगा। जब एक दूसरे से उल्टी बात पूछी हूबहू होगा, दूसरा कहते नहीं होगा, तो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो। ये सवाल नंबर 4 है आपका। सवाल नंबर 5 बेटा बहुत बार 1 मार्क्स में है, आता 1 में ही है, मैक्सिमम 2 में क्या आता आ जाए वो एक अलग बात है। और अगर आप बात करें तो ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो कहते हैं 2 खिलाड़ी है, संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलती है। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है वो 0.62 है। तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है? तो आपको संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है और रेशमा की आपको प्रायिकता ज्ञात करना है जीतने की। अब आपको बताया रेशमा कब जीतेगी, जब सरिता गेम हारेगी। तो जो सरिता के हारने की प्रायिकता है वो रेशमा के जीतने की प्रायिकता है।
तो आपको जो दे रखा है वो रेशमा की संगीता के जीतने की प्रायिकता दे रखी है, और निकाल के लानी है संगीता के हारने की प्रायिकता, क्योंकि संगीता जब हारेगी तभी रेशमा जीतेगी। तो आपको जीतने की प्रायिकता दे रखी, तो हमें हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो संगीता के मैच जीत जाने की प्रायिकता, संगीता की मैच जीत जाने की प्रायिकता, पॉइंट मास। ठीक बेटा, हमें रेशमा के जीत जाने की प्रायिकता निकालनी है। तो रेशमा के मैच जीत जाने की प्रायिकता हमें क्या है? तो रेशमा की मैच जीत जाने की प्रायिकता बराबर होगी संगीता के मैच हार जाने की प्रायिकता। मतलब अगर आपने संगीता के मैच हारने की प्रायिकता निकाल ली ना, तो अपने आप वो रेशमा की जीत जाने की प्रायिकता होगी। और ये निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि संगीता के जीत की प्रायिकता दे रखी, हार की पूछ रखी है, तो हूबहू उल्टा हो गया, तो एक में से माइनस कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस संगीता के मैच जीत जाने की प्रायिकता। जीत जाने की क्या प्रायिकता है बेटा? 0.62। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.28। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, रेशमा के मैच जीत जाने की प्रायिकता। उदाहरण नंबर 5 बेटा, कई बार पेपर में आया, कई बार, तो इसलिए ध्यान से इसको करोगे और अच्छे से समझते हुए करोगे। अगर बेटा कहीं भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको, तो जरूर बताना। कोई राइटिंग समझ ना आ रही हो, कोई आवाज में सही नहीं लग रहा हो, साफ नहीं पहुंच पा रही हो आपके पास, तो जरूर बेटा बताना। नेक्स्ट बेटा सवाल नंबर 6, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो? बाद में बोला एक ही दिन हो। दूसरा सवाल है लीप वर्ष को छोड़ते हुए, दोनों को लीप वर्ष को छोड़ देना है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, उसको तो छोड़ देना है, मतलब 365 दिनों वाला एक साल है। और 2 मित्र है, सविता और हमीदा। और पहला सवाल है अगर दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो निकालो, और दूसरा है एक ही दिन हो तो निकालो। तो मैं आपको पहले दूसरा कराता हूं। तो हम जानते हैं कि लीप वर्ष को छोड़कर बिना लीप वर्ष, हम जानते हैं कि लीप वर्ष यदि ना हो, हम जानते हैं कि यदि लीप वर्ष ना हो तो साल में कुल 365 दिन होते हैं। ओके बेटा, तो कुल परिणाम 365 होंगे। ओके, तो पहला सवाल है कि उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन हो, और दूसरा है कि उनका जन्मदिन एक ही दिन हो। मैं एक ही दिन वाला पहले करता हूं। सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन
होने के अनुकूल परिणाम। तो आप ही बताओ, एक साल में उनका जन्मदिन एक ही दिन है। अब एक ही दिन है तो मान लो कोई 15 जनवरी मान लो आप। अब 15 जनवरी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, तो 15 जनवरी साल में कितनी बार आती है? एक ही बार आएगी। मतलब कोई भी दिन है वो साल में एक ही बार आता है, चाहे वो दिन कोई भी हो। तो इन दोनों का जो दिन है अगर वो एक ही है तो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक ही होगा। और इसी तरह कुल परिणाम आपको पता ही है। अब हमें इसकी निकालनी है प्रायिकता। तो क्या फार्मूला होगा? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/365। इसी तरह दूसरा है वो इससे उल्टा सवाल है। पहला सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। ओके बेटा, वो एक ही बात, भिन्न भिन्न कह दो या ये सेंटेंस लिख दो, एक ही बात है। तो बराबर एक में से माइनस कर दो इसको। ठीक है बेटा, एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता ये लिख देना आप। यहाँ एक माइनस सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता लिख देना। ये न काट देना और बाकी सारी यही लाइन आ जाएगी। तो 1/100। ठीक है, चलो उत्तम लेंगे 365 आ गया। इसको इससे भाग करेंगे 365 माइनस 1 तो क्या बच जाएगा? 364/365। ओके बेटा, तो ये सवाल नंबर 6 है। उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। इजी सा ही क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे है बेटा सवाल नंबर 7। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैली में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम, पहला सवाल है लड़की का होगा, दूसरा लड़के का होगा। तो कक्षा में जो कुल बच्चे हैं वो 40 है। कुल विद्यार्थी बराबर 40। लड़कियां बराबर 25, लड़के बराबर 15। तो लड़की की और लड़के की वो कक्षा प्रतिनिधि बनने की हमें प्रायिकता निकालनी है। लड़की का नाम पर्ची में आने के अनुकूल परिणाम। कितनी पर्चियां लड़कियों की बनी है बेटा? 25 बनी है। तो 25 में से कोई भी एक आ सकती है, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 25। अब हमें इसकी क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो अनुकूल बटे में कुल, तो अनुकूल 25 और कुल 40। 5 पे काटा 5 25, सॉरी 5 8 40। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसमें है लड़के का। लड़के का नाम पर्ची में कार्ड लिख लो। पर्ची नहीं है, कार्ड लिख लो। कार्ड में आने के अनुकूल परिणाम बराबर 15। तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है।
दोनों कूल है 15 और कूल है 40, ये 3 पे ये 5 क्या आंसर है 3। ओके बेटा, तो ये था 7वां सवाल और आज आपको घर से 7 तक सवाल करने हैं। ओके बेटा, कितने क्वेश्चन करोगे? 7 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका भी मैं आपको बहुत बार और लगभग ऑलमोस्ट बताता ही हूँ। पहले एक्सरसाइज खत्म करो, फिर उसके बाद कॉपी के ऊपर की बात कर रहा हूँ, फिर कॉपी की मैं पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर आपको एग्जाम्पल करने हैं। ओके बेटा, और अब इसके साथ साथ आप अगर रिवीजन की बात करें, क्योंकि हम इसके साथ रिवीजन वर्क भी करते हैं, तो रिवीजन जो वर्क होगा आपका, कल अपन ने एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, और आज हमें जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पे 5 है, तो 3 क्वेश्चन है बेटा, इनमें कोई पार्ट नहीं है तीसरे और चौथे में, और तीसरा और चौथा दोनों बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। तो आज आपको जो रिवीजन वर्क करना है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। और जो लिखने का वर्क है, जो फेयर कॉपी का वर्क है, जो रिटन वर्क है, वो एक्सरसाइज 15.1 हमारी चल रही है, उसके आज अपन ने 7 एग्जाम्पल कर लिए हैं, ये आज आपको वर्क करना है। ओके बेटा, थैंक यू।